अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं. So today our topic is about Ghulam Muhammad. He's the third Governor General of Pakistan. लियाकत अली खान की वफ़ात के बाद एक फालिज ज़दा शख्स पाकिस्तान का मालिक बन गया. हुआ इस तरह कि लियाकत अली खान की शहादत के बाद मुस्लिम लीग ने एक ऐसा फैसला किया जिसके नताइज खतरनाक साबित हुए. लियाकत अली खां के बाद उनकी जगह एक मुतहरिक शख्स की ज़रूरत थी जो पाकिस्तान के आइन भी तश्कील दे और मुल्की मामलात भी संभाले. इसलिए गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़ुद्दीन को वज़ीर आज़म का ओहदा दे दिया गया. गवर्नर जनरल के पास बरतानिया के दिए हुए काफ़ी इख्तियारात थे, लेकिन वो इन्हें रस्मी तौर पर इस्तेमाल नहीं करना था. इसलिए वज़ीर ख़जाना मलिक ग़ुलाम मोहम्मद को बेज़रर समझते हुए गवर्नर जनरल बना दिया गया. मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ब्यूरोक्रेट्स थे. क़याम पाकिस्तान की जदोजहद से इनका दौर का भी कोई वास्ता नहीं था, इसलिए वो इंसानी उमंगों को समझने से भी सरासर कासिर थे. फालिज के बायस इनकी गुफ्तगू किसी की समझ में नहीं आती थी. इनकी अमरीकी सेक्रेटरी तर्जमे के फ़राइज़ सर अंजाम देती. इस वक्त पाकिस्तान के आइन नहीं बना था और पाकिस्तान को 1935 के बरतानी एक्ट के तहत चलाया जा रहा था. इस एक्ट में गवर्नर जनरल के पास काफ़ी इख्तियारात थे. गवर्नर जनरल ने इस एक्ट से फ़ायदा उठाया, अपने अहरात का खुलकर जायज़ और नाजायज़ इस्तेमाल किया. इनके दौर में पाकिस्तान में दो अहम वाक़यात हुए. एक वाक़या ये हुआ कि मशरक़ी पाकिस्तान में बंगाली ज़बान की हमायत करने वालों पर गोलियां बरसाई गईं. दूसरा ये कि अहमदियों के खिलाफ चलने वाली तहरीक को कुचलने के लिए लाहौर में मार्शल लॉ नाफिज किया गया और यह लाहौर की सतह तक नाफिज होने वाला मार्शल लॉ पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ था. इसके बाद वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़ुद्दीन को भी बरतरफ कर दिया गया. ख्वाजा नाज़ुद्दीन ने मुल्क बरतानिया से इस फैसले को कालादम करार देने की अपील की, लेकिन बरतानिया जो खुद को कदीम तरीन जमहूरियत कहता था, उसने जमहूरी दरख्वास्त मानने से इनकार कर दिया. मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़ुद्दीन की जगह अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद अली बोगरा को वज़ीर आज़म बना दिया. 1954 में ग़ुलाम मोहम्मद ने दस्तूर साज असम्बली को भी बरतरफ कर दिया. हालांकि इस वक्त पाकिस्तान के पहले आइन का मसवदा तकरीबन तैयार हो चुका था. कहा जाता है कि असम्बली तोड़ने की एक वजह यह भी थी कि नए आइन में गवर्नर जनरल के इख्तियारात काफ़ी कम करने की तजावीज़ थी. ये भी कहा जाता है कि इस फैसले में इन्हें आर्मी चीफ जनरल अयूब खां की भरपूर हमायत हासिल थी और इस दौर में इन्हें हाज़र सर्विस आर्मी चीफ जनरल अयूब खां को वज़ीर दफ़ा भी मुकर्रर कर दिया गया. सो बैकग्राउंड के बारे में तो हम थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. मज़ीद इसमें पॉइंट्स ये हैं. Ghulam Muhammad was appointed as a member of cabinet. He became the finance minister of Pakistan. Liaquat Ali Khan wanted to remove him from the cabinet before he was assassinated. However, demise of Liaquat Ali Khan turned the tables for Ghulam Muhammad. When Nazimuddin stepped down from the post of Governor General to become the Prime Minister, the cabinet elected Ghulam Muhammad as the third Governor General of Pakistan. When he became the Governor General, Khwaja Nazimuddin became nothing but only a dummy, as Ghulam Muhammad was dominating the affairs of the country. Next point is role of Ghulam Muhammad. In 1950, a commission was established to manage the economic development of country. In 1951, the commission proposed a 6-year plan for the development. In 1952, a vast reserve of natural gas was discovered in Sui, Balochistan because of explorations by a major jute processing plant. From 1951 to 1953, there was severe flooding in the Pakistan that resulted in the shortage of food. There were major riots throughout the country due to shortage of food and religion.
A campaign was started by the ulamas to declare Ahmadis as a non-Muslim as well as to dismiss the Ahmadis from the office. In 1953, Ghulam Muhammad dismissed Khwaja Nazmuddin from the cabinet and criticized him for non-controlling the riots and economic crisis. After that, a new cabinet was formed and Muhammad Ali Bogra became the new Prime Minister of Pakistan. In 1954, Muhammad Ali Bogra tried to limit the power of the Governor General to make sure Ghulam Muhammad would not dismiss him like he did Khwaja Nazmuddin. However, Ghulam Muhammad acted promptly and dismissed the entire Constitutional Assembly. A new cabinet was formed and Ghulam Muhammad reappointed Muhammad Ali Bogra as the Prime Minister. Maulvi Tamizuddin challenged the decisions in Sindh court and won the case, but the Supreme Court reversed the verdict. In 1955, Ghulam Muhammad fell seriously ill and Major General Skandar Mirza replaced him. Thank you.